नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो भारत में बीजेपी और विपक्ष के बीच चल रहे विवादों का केंद्र बन गया। यह नाम है अमेरिकी अरबपति और निवेशक जॉर्ज सोरोस का। गौतम अडानी विवाद से लेकर भारतीय राजनीति पर पड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव तक जॉर्ज सोरोस को लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर जॉर्ज सोरोस कौन है, उनका भारतीय राजनीति में नाम क्यों लिया जा रहा है और बीजेपी कांग्रेस के बीच क्यों हो रहा है इस मुद्दे पर टकराव। जॉर्ज सोरोस का जन्म हंगरी में हुआ। वे एक यहूदी परिवार से हैं और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी के अत्याचारों से बचकर निकले। इसके बाद वे पश्चिमी देशों में बस गए और शेयर मार्केट में निवेश कर 44 अरब डॉलर की संपत्ति बनाई। उन्होंने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन नामक संस्था की स्थापना की, जो आज 120 से अधिक देशों में लोकतंत्र और मानवाधिकार के लिए काम करती है। ब्रिटेन में उन्हें 1992 में ब्रिटिश पाउंड को संकट में डालने वाले व्यक्ति के तौर पर भी जाना जाता है। अमेरिकी राजनीति में सोरोस की डेमोक्रेटिक पार्टी को समर्थन दिया, जिससे दक्षिणपंथी विचारधारा वाले लोग उन्हें निशाना बनाते रहे। जॉर्ज सोरोस का नाम सबसे पहले 2023 में सुर्खियों में आया, जब उन्होंने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के रिश्तों पर सवाल उठाए। सोरोस ने कहा कि मोदी और अडानी का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अडानी पर स्टॉक मैनिपुलेशन के आरोप लगे हैं और मोदी को इस पर जवाब देना चाहिए। इस बयान के बाद तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोरोस पर भारत की लोकतंत्र प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। हाल ही में बीजेपी ने एक बार फिर से सोरोस का नाम उठाया, जब संसद में गौतम अडानी विवाद पर बहस छिड़ी थी। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस से जुड़े संगठन और जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है। वहीं बीजेपी का दावा है कि OCCRP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिससे सोरोस का समर्थन प्राप्त है, अडानी जैसे मामलों को उजागर कर भारत के विकास को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि संसद के हर सत्र के दौरान पेगासस रिपोर्ट, किसान आंदोलन, हिंडनबर्ग रिपोर्ट जैसी चीज़ें सामने आना महज संयोग नहीं है। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने बीजेपी के इन आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। शशि थरूर ने संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन बताया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी गौतम अडानी के खिलाफ लगाए गए आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए सोरोस का नाम उठा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाना बनाने पर भी संसद में हंगामा हुआ। जॉर्ज सोरोस पर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में विवाद रहे। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोआन ने कहा कि सोरोस तुर्की को बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने कहा कि देश का दुश्मन घोषित कर दिया। ब्रिटेन में ब्रेक्जिट पार्टी के नेता सोरोस पर यूरोप में शरणार्थी को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं। सोरोस की संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन दुनिया भर में लोकतंत्र और मानवाधिकार के लिए काम करती है। यह फाउंडेशन अक्सर दक्षिणपंथी विचारधारा रखने वालों के निशाने पर रहती है। भारत में इसे कई बार विदेशी हस्तक्षेप का माध्यम बताया गया। जॉर्ज सोरोस को लेकर विवाद भारत तक सीमित नहीं है। उनकी पहचान एक बड़े निवेशक के साथ साथ एक ऐसे व्यक्ति की है जो लोकतंत्र और मानवाधिकार के लिए आवाज़ उठाता है, लेकिन उनकी आलोचना करने वाले उन्हें विदेशी साजिशकर्ता और राजनीतिक एजेंडा चलाने वाला बताते हैं। भारत में जॉर्ज सोरोस का नाम अडानी विवाद और प्रधानमंत्री मोदी पर उनके बयान के कारण चर्चा में आया, लेकिन इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और विपक्षी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।